गाय कहाँ से लेकर आए हो? भोला सुनीता को सारी बातें बता देता है। सुनीता अब से ये हमारी खूब सेवा पानी करूंगा। भोला गाय को लेकर घर की ओर चल देता है। गाय माता के दूध से बनी चाय में कुछ जादू था, जो चाय पीता बस उसी चाय के गुण गाने लगता। इस तरह जो भी एवरीवन, कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये बच्चों की देखने वाली कहानियाँ कौन देख रहा है? मैं ही देख रही हूँ। दिन भर में 2 या कभी कभी 3 कहानियाँ भी देख लेती हूँ। अब आप सोचोगे कि बच्चों की देखने वाली कहानियाँ मैं क्यों देखती हूँ? अब ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप खुद इन्हें देखोगे। मैं इसलिए देखती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इन कहानियों को देखकर, और मैं रोज़ देखती हूँ। तो अब शाम हो चुकी है। दोपहर में स्कूल से बच्चों को लाने के बाद 1 से 1.5 घंटे ही रेस्ट किया था मैंने। सो गई थी मैं। अब उठ चुकी हूँ। उठने के बाद 2-3 कहानियाँ देखी अपनी, जो मुझे बहुत पसंद है। तो ये हैं वो दवाइयाँ जिन्हें मैं आज लेने गई थी, और ये हम तीनों की हैं। मेरी दवाइयाँ कोई सीरियस बीमारी के लिए नहीं हैं। फिर किस लिए हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अब बात करते हैं सम्राट और सुनील की दवाइयों की। तो सुनील के बारे में तो मैंने आपको सुबह बताया था कि उन्हें स्लिप डिस्क हो गया है। तो उनके लिए इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड दवाइयाँ हैं, जैसे कि बैक पेन और मसल्स वीकनेस या स्टिफनेस। इस तरह की कुछ दवाइयाँ, इससे रिलेटेड कुछ दवाइयाँ हैं। उन दवाइयों के नाम बहुत ज़्यादा पूछने के बाद डॉक्टर ने मुझे बताए, जो मुझे ठीक से याद नहीं है। कुछ इस तरह थे, शायद अर्निका, हाइपेरिकम ही था शायद, रूटा और स्पॉन्डिन ड्रॉप्स में आती है। ये ड्रॉप्स ही हैं जिन्हें पानी में मिला के देना है। और कैल्शियम के लिए होम्योकेल, हाँ, इस तरह की कुछ दवाइयाँ हैं जो दिन में 3 से 4 बार, खाली टैबलेट्स भी हैं जो ऐसे ही खानी है, और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो पानी में मिला के खानी है। तो ये तो है सुनील की दवाइयाँ। अब बात करते हैं सम्राट के लिए। तो सम्राट के लिए क्वेश्चन भी आ रहा था, और अभी मैं इसे क्लियर कर देती हूँ। शायद मैंने पहले भी बताया था कि सम्राट की जो मेन बीमारी थी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उससे रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स नहीं है उसके अंदर। अभी जो उसकी दवाइयाँ चल रही है वो है अपेंडिक्स के लिए। ये जो लास्ट अप्रैल गया है, अप्रैल में उसे पेन हुआ बहुत ज़्यादा, और वो बर्दाश्त करने लायक पेन नहीं था। जब हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें आया कि उसे 9.2 शायद इस तरह का कुछ मेजरमेंट होता है, अपेंडिक्स है, जिसे ऑपरेट कराना होगा। और ऑपरेशन कराना एक किडनी पेशेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जब हमने अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए दवाई दे दूँगा। तो अभी उसकी जो दवाइयाँ हैं वो इसी से रिलेटेड चल रही है, यानी कि अपेंडिक्स की दवाइयाँ ही चल रही है। तो ये जो इतनी सारी दवाइयाँ हैं, इन्हें देखकर आपको कैसा लग रहा है? क्या मेरे लिए इन्हें मैनेज करना आसान होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन दोनों को भी मुझे ही दवाई देनी है, खुद भी मुझे दवाई खानी है और इन दोनों को भी खिलानी है। तो मुझे इन दवाइयों को अपने हिसाब से तैयार करना होगा। अब इन्हें तैयार करने के लिए मुझे इनमें कोई मिलावट नहीं करनी है, बल्कि इन शीशियों पर नाम लिखना है सिर्फ, क्योंकि ये सभी शीशियाँ एक जैसी हैं। इन पर नाम लिख जाएगा तो पता रहेगा कि कौन सी दवाई किसकी है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो उसमें एक वीडियो ऐसी भी है जिसमें मैंने ये बताया था कि मैं सम्राट की दवाइयों पे हमेशा नाम और टाइम लिख के रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं घर पे नहीं हूँ तो कोई भी घर पे है वो दवाई दे सके टाइम के अकॉर्डिंग, और कोई भी दवाई छूटे नहीं। और ये इतनी सारी दवाइयाँ होती हैं, तरह तरह की शीशियाँ होती हैं, अलग अलग टाइम की होती है। तो ये नाम और टाइम लिखने का ये भी फ़ायदा है कि किस टाइम कौन सी दवाई देनी है। अगर बॉटल पे ही लिखा होगा तो वो आसान रहेगा, बार बार पर्चे में चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी।
वैसे मैं पर्चा भी लिख के रखती हूँ, जिसे फ्रिज पे लगा के रखती हूँ, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा मेरा आना जाना होता है और दवाइयाँ खिलाने की चिंता भी मुझे होती है, तो मुझे पता रहना चाहिए कि कौन सी दवाई किस टाइम पे है। इसलिए मैं हमेशा अपने किचन में भी इसी तरह का पर्चा लगा के रखती हूँ, जिसकी वजह से कोई भी दवाई नहीं छूटती है। तो फ्रिज पे पहले से ही पर्चे लगे हुए हैं, लेकिन ये पिछली बार की दवाइयों के हैं। इन्हें मैं यहाँ से हटा दूँगी और अब की बार के जो पर्चे हैं उन्हें लगा दूँगी। तो इसी तरह से मैं हर बार करती हूँ। तो अब बात करती हूँ मेरे बारे में कि मैं किस बीमारी के लिए दवाई खा रही हूँ। वैसे तो मेरी बीमारी बहुत सीरियस नहीं है, लेकिन अगर ब्यूटी के हिसाब से सोचा जाए तो सीरियस है। मुझे काफ़ी समय से हेयर फॉल हो रहा है और हेयर फॉल होना कोई बुरी बात तो नहीं है। बाल झड़ते भी हैं, उगते भी हैं। प्रॉब्लम यहाँ है कि मेरे सिर्फ बाल झड़ रहे हैं, उग नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी गैप फील हो रहा है कि मेरे सर में जगह जगह थोड़ा स्पेस हो रहा है, बाल उग नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से मैं दवाई खा रही हूँ। ये जो बॉटल है ये मैं खुद से लेके आई थी। इसका सजेशन मुझे डॉक्टर ने नहीं दिया था, लेकिन मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं लगा है। ये 2 बॉटल मैं अभी तक यूज़ कर चुकी हूँ, बट अभी जो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ ये खाली बॉटल है और इसमें दवाई मिक्स करूँगी। ये जो पिंक बॉटल है इसमें दवाई है जिसे मुझे नारियल के तेल के साथ मिक्स करके रखना है और ये जो शीशी है मुझे 4 से 5 बार लगानी है। इतनी क्वांटिटी 4 से 5 बार के लिए ही है, हफ्ते में 1 बार लगानी है। तो ये जो मिक्सिंग मेजरमेंट चल रहा है अभी ये कुछ इस तरह का है। ये जो पिंक कलर की शीशी है इसमें लिक्विड में कुछ दवाई है और जितनी ये दवाई है उतना ही कोकोनट ऑयल मुझे इसमें मिक्स करना है, यानी कि बराबर की मात्रा में होगा और इसे मिक्स करके रखना है। और जब भी मुझे बालों में इसे लगाना है तो हल्की हल्की मसाज करनी है, जो कि सिर्फ रूट्स में करनी है और इसको करने के बाद में मुझे बाल ऐसे ही छोड़ देने हैं 1 हफ्ते के लिए, धोने नहीं हैं। फ़िलहाल मुझे इसे मिक्स करके 1 से 2 घंटे के लिए डॉक्टर ने बोला था कि इसको छोड़ देना रख के और उसके बाद इसकी मसाज करना। अब मैं यहाँ पे अपना सुबह का छुटा हुआ काम कर लेती हूँ, जो कि मेथी को साफ़ करना है। मेथी को साफ़ करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, जो कि सुबह के टाइम नहीं हो पाती है। सुबह तो वैसे ही इतनी भाग-दौड़ होती है लंच बनाने के लिए और उसमें मेथी, पालक, सरसों को साफ़ करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता है। तो इसलिए मैं इसे अभी साफ़ करके धुल के रख दूँगी और इतने में ही मेरा जो ऑयल मुझे लगाना है उसको भी 1 से 1.5 घंटा हो जाएगा, तो फिर उसकी मसाज करूँगी। तो अब मैं इस ऑयल से अपने बालों को मसाज दूँगी। डॉक्टर ने कहा था बहुत हल्के-हल्के हाथ से मसाज करना है, सिर्फ़ रूट्स में लगाना है और फिर उसके बाद इसे ऐसे ही छोड़ देना है 1 वीक के लिए। 1 हफ़्ते तक सर पे पानी नहीं डालना है। अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। जो भी आएगा आपके सामने ही होगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन आफ्टर बिफ़ोर वाला मैं आपको कैसे दिखाऊँ, तो वो मैं आपको कल दिखाऊँगी। इस वीडियो को यहीं पे बंद करती हूँ और सुबह मिलती हूँ आपको एक और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।